सुलझी और बड़ी ईद की बड़ी खुशियां हम बांटेंगे अपने साथ बड़े बड़े गेस्ट को बुला के। और सबसे पहले तो हम आगाज करेंगे लाहौर में हमारी नुमाइंदा खुसूसी इस वक्त मौजूद एक निहायत ही स्पेशल गेस्ट जो कि सवालात बहुत पूछते हैं और तजादात के हवाले से भी काफी ज्यादा सवाल उठाते हैं, खुले तजाद के हवाले से बड़ी बातें करते हैं। हर बात पे उनका एक सवाल होता है, क्या ये खुला तजाद नहीं? समझ तो आप गए होंगे। तो इर्जा हमारी मौजूद है सोहेल बड़ाई साहब के पास, तो ओवर टू यू इर्जा। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, ईद मुबारक। मैं हूँ आपके साथ इर्जा खान। तो अशफाक और मदीहा, आपको पता है कि हम ईद पर बहुत सारे मेहमानों के साथ आपकी मुलाकात करवाते हैं, लेकिन आज जिस पर्सनालिटी से हम मिलने के लिए आए हैं वो ऐसी शख्सियत है जिन्होंने बहुत सारी मारूफ शख्सियात के साथ एक दिन गुजारा है। हम उनके साथ एक दिन तो नहीं लेकिन कुछ लम्हे बिताने के लिए आए हैं। तो चलिए उनसे मिलते हैं और देखते हैं कि उनकी ईद कैसी गुजरती है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है जी? क्या हाल चाल है आपके? ठीक है, खैरियत से। ईद मुबारक। खैर मुबारक, बहुत मेहरबानी। तो सर ईद का मौका है, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपकी ईद कैसी गुजरती है? ईद बड़ी रूटीन में गुजरती है। मेहमानों से मिलना मिलाना, खाना पीना, टोटली रिलैक्स होते हैं। उस दिन काम नहीं कोई किया जाता और खाने पकाने पर ज़ाहिर है हमारा तो खाने पे ही तवज्जो होती है। और मेहमानों को उस दिन मेरे कज़न्स, मेरे भाई वो घर आ जाते हैं, उनकी फैमिलीज आ जाती हैं, तो उनका लंच जो है हमारे घर होता है। अच्छा, लेकिन घर के कामों में आप बिल्कुल हाथ नहीं बटाते, किचन में बिल्कुल नहीं जाते ईद के रोज? नहीं, बिल्कुल नहीं। गोश्त की तकसीम में भी आपका कोई किरदार नहीं होता? खाने में आगे आगे होते हैं। अच्छा। पकाने में नहीं। खाने में स्पेशली क्या पसंद है ईद के मौके पर? क्या फरमाइश करते हैं अहलिया से कि ये जरूर होना चाहिए? पुलाव तो जरूर होना चाहिए और पुलाव जरूर होता है। पुलाव के आप काफी शौकीन है, मैं ये सुनती रही हूँ आपके इंटरव्यूज में भी कि आपको पुलाव बहुत पसंद है। जी। अच्छा सर, माशाल्लाह माशाल्लाह इतना खूबसूरत घर है आपका, ये गार्डन इतना खूबसूरत है, मुझे बहुत डिफरेंट यहाँ पे चीजें देखने को मिल रही हैं। थोड़ा सा हमें बताएं इन सब चीजों के बारे में, क्या असल में ये यूँ समझे कि मैंने दो दुनियाएं बसा रखी हैं। हाँ। एक वो है जो जदीद दुनिया है और एक वो है जो पुरानी हमारे आबाओ अजदाद की दुनिया है। अच्छा सर, इस दरवाजे के बारे में आप मुझे बताएं। ये दरवाज़ा कोई 150 साल पुराना है। 150 साल पुराना? ये कहाँ से आपने लिया? ये इमनाबाद में एक अंग्रेज गवर्नर होते थे, एक फ्रेंच गवर्नर। हाँ। ये उनके घर बने हुए थे वहाँ इमनाबाद में। हाँ। ये उनमें से एक है। बहुत खूबसूरत लग रहा है। और इसके साथ ये क्या है? ये कबूतर खाना है। अच्छा। मैंने सारे कबूतर रखे हुए हैं। हाँ। जिनके उससे दिल बहलाते हैं। ये बात बड़ी मुझे अच्छी लगी है कि आपने उन्हें कैद नहीं करके रखा। खुला, हर चीज खुली है हमारे यहाँ, कोई भी परिंदा कैद नहीं है। तो मोर भी मुझे नजर आ रहे हैं। जी, मोर हैं, ये कूंजे हैं, और स्पेशली मोर और कबूतर ही मुझे नजर आ रहे हैं। ज्यादा शौक है इनका? जी, मोर बड़ा खूबसूरत परिंदा है। इसका ज़ाहिर है वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड। बिल्कुल। उसके साथ फिर जरा ज़ाहिर है वो जब डांस करता है। हाँ। तो देखने वाला मंजर होता है। मेरे वालदा, नानी और दादी के सारे बर्तन हैं पुराने। अच्छा, ये संभाल के रखे हुए हैं? ये सारे संभाल के रखे हुए हैं। ये क्रॉकरी भी कोई 150 साल पुरानी है, 100 साल पुरानी है। सर, मुझे लगता है कि ये आपके घर का वो हिस्सा है जहाँ पर आपका सबसे ज़्यादा वक्त गुजरता है, सही है? जी बिल्कुल ठीक। मुताले की कितनी आदत है आपको? मुताले का शौक़ है और ज़ाहिर है एक तो हमारी कंपल्सरी रीडिंग है, जो सुबह 1.5-2 घंटे अखबारात जो हैं वो लाजमी देखने पड़ते हैं हमें, हमारी जॉब का हिस्सा है। और उसके बाद फिर आपकी फिर जो सिलेक्टिव रीडिंग है, जो आपको पसंद है, जो किताबें हैं, जो मुतालिया है, वो चीज़ें देखी जाती हैं। 2 किताबें तो आपकी बहुत मकबूल हुई। इन टोटल आपने कितनी किताबें लिखी? मैं 11 किताबें लिख चुका हूँ। सहाफ़ियों के बारे में ये बड़ी बाज़गश सुनाई देती है कि फ़लाना जो है वो लिफाफा सहाफ़ी है, या ये बात इसने इसीलिए की है क्योंकि इसने लिफाफा पकड़ा हुआ है। ऐसा है? मेरा ख्याल है कि कुछ हकीकत तो इसमें होगी, लेकिन सवाल तो ये है कि ये तहरीरें पढ़ के अंदाज़ा हो जाता है। और दूसरा ये है कि अब तो जब से सहाफ़त में ये ख़ासकर टीवी आया है, चैनल आए हैं, उस वक़्त से पॉलिटिशियंस और जो गवर्नमेंट है वो गरीब हो गई है, सहाफ़ी अमीर हो गए हैं। अब सहाफ़ियों को लिफाफे देने की बजाय उनसे लेने चाहिए, क्योंकि सहाफ़ी जो हैं वो माशाल्लाह इतने रिच हैं कि हुकूमतें कमज़ोर हैं उनके मुकाबले में। अच्छा, आपको कभी ऑफ़र हुआ है लिफाफा? कि शुरू में ऑफ़र हुआ, लेकिन फिर लोगों को आहिस्ता आहिस्ता पता चल जाता है कि ये इस फील्ड के नहीं हैं।
कौन सा ऐसा इंटरव्यू है जो आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी का बेहतरीन इंटरव्यू था? मेरा ख्याल है कई ऐसे इंटरव्यू हैं जो मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी ज़ात से बढ़ के किए हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का इंटरव्यू था, अकबर बुख्ती का इंटरव्यू था, वली ख़ान का था, नवाबज़ादा नसरुल्लाह ख़ान का था, अजमल खटक का था। इस तरह के इंटरव्यू यादगार हैं और अब भी लोग उन्हें यादगार जो है वो समझते हैं। और सबसे मेहमान नवाज पर्सनालिटी कौन सी थी जिसने बड़ी खातिर तवाज़ो की हो? बलोच सरदार बहुत खिदमत करते हैं, चाहे वो नवाब अकबर बुख्ती हों, चाहे मीर बल्ख शेर मज़ारी हों, बहुत खिदमत की थी। और कभी कोई ऐसा मिला जिसने कुछ भी ना पूछा हो, पानी भी ना पूछा हो? खान साहब के बारे में मशहूर है ज़्यादातर, इमरान खान साहब के बारे में तो उन्होंने नाश्ता तो खुद ही किया, मुझे नाश्ते में नहीं देखते रहे? मैं देखता रहा। लेकिन जो है उन्होंने हल्की सी ऑफ़र ज़रूर की, लेकिन दोपहर का लंच जो है वो फिर हमने इकट्ठे एक ट्रक होटल पे दोनों ने किया, वो खान साहब ने करवाया। सुबह सुबह है, आइए आपको कोई चाय पिलाएं, कोई ठंडा पिलाएं। ज़रूर सर, क्यों नहीं, चाय को कौन इनकार करता है। जद्दी पुश्ती आप वेल्दी हैं या फिर ये सब कुछ अपनी मेहनत से बनाया? जद्दी पुश्ती खाते पीते तो थे, लेकिन ये सारा कुछ तो अपनी मेहनत से बनाया। अच्छा, अगर आप इजाज़त दें तो थोड़ा सा पर्सनल सवाल करूं? ज़रूर करें। मोहब्बत की शादी की आपने या फिर शादी के बाद मोहब्बत हुई? अरेंज मैरिज थी और अरेंज मैरिज जो है उसमें अल्टीमेटली फिर आपकी एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है। आपने इतने इंटरव्यूज़ किए हैं, बहुत सारी ख़वातीन के भी आपने इंटरव्यूज़ किए हैं, बहुत खुश शक्ल लोगों के भी इंटरव्यूज़ किए हैं। जब आप तारीफ़ करते हैं ना ख़वातीन की, तो जो अल्फाज का चुनाव होता है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है। जैसे आप कहते हैं कि ये बड़ी बड़ी आँखें, ये घने लंबे बाल, ये मोती जैसे दांत, तो अहलिया नाराज़ तो होती होंगी? नहीं, उन्हें पता है मेरे प्रोफेशन का तकाजा है कि मैंने सवालात भी करने हैं और सवालात के अंदर कुछ गुड़ भी डालना है। अगर गुड़ ना डाला जाए सवालों के अंदर तो वो सवाल बेकैफ होते हैं, उनका मज़ा नहीं आता। तो हमारा काम तो अच्छे सवाल करना है और फिर जो इंटरव्यू है उसने अच्छे जवाब देने होते हैं। तो अगर सवाल ही अच्छा ना हो तो फिर जवाब भी कैसे अच्छा होगा। मीरा जैसी लगती हैं हमें ऑन स्क्रीन, क्या वो वैसी ही हैं? उन्हें अंग्रेज़ी वाकई नहीं आती है? नहीं, अब तो उनकी काफ़ी अंग्रेज़ी बेहतर हो गई है। लास्ट टाइम जब सबसे आखिर में मिला हूँ तो उन्होंने फर अंग्रेज़ी बोली। अच्छा, हैरान कर दिया आपको। और फिर सुहेल साहब ने हमारी खूब खातिर तवाज़ो की, हमें चाय भी पिलाई, समोसे भी सर्व किए। बहुत शुक्रिया सर इतनी मेहमान नवाजी का, इस तकल्लुफ़ की क्या ज़रूरत थी? नहीं, बड़ी मेहरबानी, आप तशरीफ़ लाई, बड़ी इज्जत अफजाई है। एक रैपिड फायर करें छोटा सा? जी करें। ये बताइए कि अगर आपको एज अ गेस्ट इनमें से किसी के शो पे जाना हो तो कौन सा होस्ट आपका फेवरेट होगा कि इसके शो पे जाना चाहूँगा? शाहज़ेब खानज़ादा, मुनीब फ़ारूक, हामिद मीर। तीनों ही दोस्त हैं। बड़ा मुश्किल सवाल कर दिया, लेकिन शाहज़ेब के शो में उसके क्वेश्चन बड़े पॉइंटेड होते हैं। अगर आपको किसी फीमेल पॉलिटिशियन को चाय पे दावत देनी हो तो इनमें से किसे बुलाएंगे? मरियम नवाज, फिरदौस आशिक अवान या फिर शर्मिला फारूकी? मेरा ख्याल है फिरदौस आशिक तो आती रहती है मेरे घर पे। अच्छा, खूब गपशप लगती है? खूब गपशप लगती है। मरियम नवाज कभी नहीं आई, उनको बुलाना चाहूँगा। फिरदौस आपा जब आती हैं तो ज़्यादा नाराज़ तो नहीं होती, गुस्सा तो नहीं करती? नहीं, मेरे साथ बहुत दोस्ती है उनकी, बड़ी मेहरबानी है। आप गाड़ी में जा रहे हैं 3 सियासतदानों के साथ और एक को आपको गाड़ी से उतारना है, तो किसे उतारेंगे? नवाज शरीफ साहब, इमरान खान साहब, जरदारी साहब? मैं तो तीनों को ही लेके चलूँगा। तीनों को साथ लेके चलेंगे? तीनों को साथ लेके। नहीं, एक को उतारना जरूरी है ना, जगह ही नहीं है पीछे। अच्छा, हाँ, जरदारी साहब को साथ रखूंगा, दोनों को उतार देंगे। मूवी की कास्ट आपने डिसाइड करनी है, इनमें से किसको हीरो बनाएंगे, किसे साइड रोल देंगे और किसे विलन बनाएंगे? ऑप्शन है आपके पास शहबाज शरीफ, शाह महमूद कुरैशी, शेख रशीद। शेख रशीद साहब विलन। अच्छा। और शाह महमूद कुरैशी साहब साइड हीरो। अच्छा। और जो हीरो तीसरा रह गया, कौन रह गया? शहबाज शरीफ साहब। शहबाज शरीफ साहब, ठीक हो गया। अच्छा सर, लोग कहते हैं कि जी आप एक पार्टी की तरफ बड़ा इंक्लाइंड हैं, बड़ा झुकाव महसूस होता है आपकी गुफ्तगू में भी, आपकी तहरीरों में भी। इज दैट ट्रू? देखने वाले की नज़र है,
वैसे बात तो यह है कि मैं तो हमेशा हर हुकूमत का मुखालिफ रहा हूँ। पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी तो उनसे भी नहीं बनती थी, हालांकि मोहतरमा से बड़े अच्छे तल्लुकात, जरदारी से बड़े अच्छे तल्लुकात, लेकिन जितनी देर उनकी हुकूमत रही उनसे नहीं बनी। नवाज़ शहबाज की जब हुकूमत थी तब उनसे नहीं बनती थी, उनके ख़िलाफ़ लिखते थे। अब इमरान खान की हुकूमत है तो हम तो हुकूमत मुखालिफ हैं, आप इसको जो भी कह लें, अपोजिशन में आप हमेशा। अब हम हमारा काम ही, जर्नलिस्ट का काम ही है टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट। अगर जर्नलिस्ट हुकूमत के साथ मिल जाए तो ये तो एक कॉम्प्रोमाइज़ है। इस फील्ड में कैसे आए? शुरू से आप आना चाहते थे? मैं आई केम बाय एक्सीडेंट। ओके। मैं कोई प्लानिंग से नहीं आया, बाय एक्सीडेंट आया, लेकिन फिर दिल ऐसा लगा कि हमेशा के लिए यहीं बस, अब कहीं और जाने को दिल नहीं करता। तो अगर आप सहाफ़ी ना होते तो फिर क्या होते? या वकील होता या प्रोफेसर होता। प्रोफेसर तो मैं रहा हूँ, काफ़ी अर्सा पढ़ाया मैंने। थैंक यू सो मच सर, ईद के मौके पर आपने हमें वक्त दिया। बिल्कुल ज़रूर सर, मैं ज़रूर खाऊंगी, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप भी मेरे साथ। इंशाल्लाह मैं भी लूँगा जी। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज के रोज़ हमें मौका देने के लिए कि हम आपके घर पर तशरीफ़ लाएं, और आपसे इस गुफ्तगू का बहुत मज़ा आया। थैंक यू सो मच सर। जी जनाब, तो थैंक यू सो मच इर्जा कि आपने इतने स्पेशल गेस्ट से हमारी मुलाकात करवाई, और सिर्फ ये पहले गेस्ट नहीं है ईद के, बड़े अहम गेस्ट आगे भी आने वाले हैं।